Chapter number 14, Marketing Explains. If we talk about placement a, means a process of moving a product from the business to the customer. देखिए भाई, बिजनेस से क्या मेक श्योर करना है कि भाई अपने प्रोडक्ट को इस तरह मूव करें, इस तरह मार्केट में अवेलेबल करें कि भाई प्रोडक्ट इजीली और कन्वीनियंटली, दो चीजें बात करो कि भाई प्रोडक्ट आसानी से और कन्वीनियंटली आपके पास आपका प्रोडक्ट बिजनेस से कंज्यूमर तक पहुंचे, खरीदार तक पहुंचे। क्योंकि जितना इजीली हम खरीदार तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, जितना इजीली खरीदार तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा, वहां पर बिजनेस के लिए बेनिफिशियल सिचुएशन है ना। क्योंकि बाय बीइंग कस्टमर आप क्या चाहते हो कि प्रोडक्ट के लिए आपको परचेज करते वक्त इजीली अवेलेबल हो या वहां पे आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो। जो प्रोडक्ट आपके लिए इजीली अवेलेबल होता है आप उसको क्या करते हो, परचेज कर लेते हो। आप बोलते हो भाई मेहनत नहीं करनी, आई एम पेइंग फॉर इट, तो मुझे प्रोडक्ट के लिए कन्वीनियंस अवेलेबल हो, प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो। तो प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट हाउ द प्रोडक्ट विल मूव फ्रॉम द बिजनेस टू द कस्टमर। क्योंकि हमें जो भी प्रोसेस डिसाइड करना है, ये डिसाइड करना है हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट को देखते हुए। जो भी हमारे प्रोडक्ट की नेचर है हमें उसको कंसीडर करना है और उसी के हिसाब से हमें डिसाइड करनी है द प्रोसेस थ्रू विच आवर प्रोडक्ट विल मूव टू अ कस्टमर। क्योंकि अक्सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस क्रिएट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कस्टमर हैसल फेस करे क्योंकि वहां पे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एनहेंस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिजाइनर ड्रेसेस, तो डिजाइनर ड्रेस होते हैं, इसके लिए क्या करते हैं वो ब्रांड, वो बिजनेस कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस क्रिएट नहीं करते। बोले कस्टमर आए हमारे आउटलेट पे, चाहे हम मल्टीपल लोकेशन पे ऑपरेट करें चाहे हम सिंगल लोकेशन पे ऑपरेट करें, हम कस्टमर को बोलते हैं भाई हमारे पास आओ, हमसे प्रोडक्ट परचेज करो। इट मीन्स दैट यहाँ पे कन्वीनियंस टू कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर को डिफिकल्टी फेस करनी है। बट वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो इसी वजह से वो वर्किंग कर रहा है कि जितनी मेहनत कस्टमर करेगा टू एक्वायर दैट प्रोडक्ट, उतनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर्स के बिटवीन एनहांस होगी। बट एट द सेम टाइम ये काम मैं कोका कोला के लिए नहीं कर सकता। क्योंकि कोका कोला के लिए मैं रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करूंगा, भाई आप आओ प्रोडक्ट खरीदो, मेरी फैक्ट्री से खरीदो। कस्टमर बोलेगा जाओ भी काम करो, वैसे प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जो अनहेल्दी है और आप चारों में फैक्ट्री पे आगे खरीदो, हम दूसरे ऑल्टरनेट्स पे चले जाएंगे। तो देखिए दोनों नेचर ऑफ प्रोडक्ट अलग है और दोनों के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं बाय बिजनेस इन ऑर्डर टू मेक इट अवेलेबल इन मार्केट फॉर कस्टमर्स। तो किस तरह कौन सा प्रोसेस हमारे लिए सूटेबल है, हमें इसी चैप्टर में डिस्कस करना है, दैट इज मार्केटिंग एक्सप्लेस। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग एक्सप्लेस की, जो हमने जो एक समराइज वे में डिस्कस किया। डेफिनेशन क्या है? refers to where the customer is able to purchase the product or service of a business। क्या है प्लेस? कोई भी वो जगह है जहां से कस्टमर क्या करे, प्रोडक्ट को परचेज कर सके, जो भी जगह होगी बिजनेस डिसाइड करेगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सिर्फ जगह नहीं बात कर रहे, जगह के साथ साथ हम एक और चीज की बात करें, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोडक्ट विल मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। भाई देखते होंगे आप लोग शान के पैकेट मसाले, शान फूड्स, वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड के थ्रू इस तरह मार्केट में अवेलेबल करते हैं कि प्रोडक्ट इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस भी क्रिएट होती है, एट द सेम टाइम मार्केट में इफेक्टिव पोजीशन होल्ड कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। अगर हम दो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, चलो कॉम्पिटिटर कोक और पेप्सी। पाकिस्तान में पता है ना आपको कि पेप्सी इज लीडिंग द मार्केट विद अ मेजर प्रोपोर्शन, मेजर डिफरेंस के साथ मार्केट लीड कर रही है पेप्सी कंपैरेटिवली टू कोक
comparatively to, we can say, Cola Max and other brands. ऐसा कैसे पॉसिबल? जस्ट जबकि प्रोडक्ट सेम है, सेम टेस्ट है ऑलमोस्ट, आपके पास दोनों प्रोडक्ट की नेचर सेम है, आप प्रोडक्ट में कोई मेजर डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं करते हो, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग, उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो फिर भी पेप्सी क्यों सक्सेसफुल है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट प्लेसमेंट। भाई वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इस तरह अवेलेबल करते हैं, प्रोसेस एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो दोनों इफेक्टिवली डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। देखोगे पेप्सी ऑलमोस्ट आपके पास हर स्टोर पे अवेलेबल है, और इसी तरह ये कैसे पॉसिबल है हर स्टोर पे अवेलेबल? क्योंकि शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप शॉपकीपर के हिसाब से देखो, शॉपकीपर के पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड फंड्स के होते हुए स्टॉक कैसे अवेलेबल कर रहे हैं? जब जाते हो आपको पेप्सी मिल जाती है, बिकॉज पेप्सी आपको ऑफर करता है ऑल्टरनेट डे डिलीवरी। मीन्स आप मंडे को मंगवा रहे हो ऑर्डर, कोई बात नहीं, वेडनेसडे को फिर मंगवा सकते हो। इट मीन्स दैट शॉपकीपर को लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक परचेज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको 2 दिनों का स्टॉक परचेज करना, तीसरे दिन पेप्सी फिर आ जाएगी, फिर आगे 2 दिनों का स्टॉक परचेज करेंगे, थर्ड डे फिर पेप्सी आ जाएगी। तो इस तरह वो जो लिमिटेड फंड्स है ना, लिमिटेड फाइनेंसेस है, उसको भी प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रहा है शॉपकीपर, थोड़े से पैसों से स्टॉक खरीद रहा है और उसको रोटेट करके अपने लिए मुनाफा भी कमा रहा है और रीस्टॉकिंग के लिए फंड्स भी अवेलेबल कर रहा है। जबकि कोक ऐसा नहीं करता। कोक वालों की क्या पॉलिसी है? कोक बोलते हैं भाई हम आपके पास डिलीवरी करेंगे वंस अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक दफा, पूरे हफ्ते का सामान एक साथ लो। पूरे हफ्ते का सामान एक साथ लेना मीन्स वी आर इन नीड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस, एट द सेम टाइम रखने की जगह भी तो चाहिए, मीन्स स्टोरेज स्पेस भी तो चाहिए हमें, जबकि पेप्सी हमें ये सारे मसले सॉल्व करके देना बाय बीइंग शॉपकीपर। तो हमारे लिए शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव क्या है? हम पेप्सी रखेंगे, कोक नहीं रखेंगे। दैट्स व्हाई पेप्सी इज मोर सक्सेसफुल, बिकॉज आप देखें ये ऑल्टरनेट डे पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। देखिए प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर ऑल्टरनेट डे पे सक्सेसफुल है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम नेचर प्रोडक्ट क्या है? एक कॉमन नेचर है प्लस एक अननेसेसरी नेचर। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? प्रोडक्ट के लिए तो सबसे ज्यादा आसानी क्रिएट करनी है, ये प्रोडक्ट कंज्यूमर कहीं से भी आसानी से परचेज करें। तो ये दोनों चीजें, कन्वीनियंस टू कस्टमर, पेप्सी हेल्प आउट कर रहा है। दैट्स व्हाई पेप्सी इज मोर सक्सेसफुल। तो प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस टू कस्टमर। अब देखें इसी चीज के ऊपर एक और एग्जांपल, कौन सा आइसक्रीम? वॉल्स। वो नॉर्मल शॉप्स पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करता है, आप खरीदते हो शॉप्स में, लेकिन अक्सर क्या होता है आप घर पे बैठे हो तो आइसक्रीम का एकदम से आपका मूड बन जाता है, अब आप उनकी शॉप नहीं जाना चाह रहे, क्या करेंगे? वहां पे क्या होता है आपके पास जो वॉल्स का कार्ड आता है, जो हमारे पास साइकिल वाला बंदा आता है म्यूजिक चलाता है, वो भी तो एक लार्ज प्रोपोर्शन में सेल्स परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है? ये दोनों ऑप्शंस को कलेक्टिवली यूज करके वॉल्स क्या कर रहा है? मार्केट में अपनी प्लेसमेंट फाइनलाइज कर रहा है, प्लेस। तो इसी तरह बिजनेस अपने प्रोडक्ट को, अपने नेचर प्रोडक्ट को देख के उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी, प्रोसेस थ्रू विच द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, ये दोनों डिसाइड करना। तो ये चीज हमें इस चैप्टर में डिस्कस करें। अब देखिए हमारे पास तो बिजनेस के इस चैप्टर में हमारे पास मेन जो डिस्कशन होना है इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Distribution channel means the process through which our product will move from the business to the consumer. तो देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स हैं,
channel 1, channel 2, channel 3 एंड चैनल 4। इन चारों में क्या है, क्या डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा सूटेबल चैनल है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वो हमें इधर इस चैप्टर में अब डिस्कस करना है। देखिए, channel number 1, it is a method, it is a channel in which a producer prefers to sell its product directly to consumer। यानी कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचूंगा प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट बनाया, कंज्यूमर को, इस्तेमाल करने वाले को, जो अपनी पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदता है, मैं क्या करूंगा, उसको प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचूंगा। यानी कि विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंडिविजुअल, एनी इंटरमीडिएट, बिजनेस विल प्रेफर टू सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर। हम कस्टमर को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचें। जैसे एग्जाम्पल की बात करो, आप जाते हो कौन से ब्रांड पे, आप जाते हो निशात। आप जितने भी निशात के कपड़े खरीदते हो, क्या खरीदते हो, डायरेक्टली इनके ही सेल्फ ओन यानी कंपनीज आउटलेट से खरीदते हो। तो ये पॉसिबली क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली टू कंज्यूमर तो हो रहा है। इन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अपने स्टोर्स पे अवेलेबल करा, कस्टमर आया, कस्टमर ने आके परचेज किया। इसी तरह आपने ग्लोबली देखा होगा, अब ब्रांड विद द नेम ऑफ एप्पल, जो पाकिस्तान में नहीं है, बाकी कंट्रीज में, ये क्या करता है, ये आपको दो डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू प्रोडक्ट बेचता है। एक क्या, फ्रॉम देयर कंपनी स्टोर्स, आपने कंपनी के आउटलेट्स हैं, उनसे परचेज कर लो आके, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, थ्रू देयर वेबसाइट, कंपनी की एप्पल की वेबसाइट है, आप वहां जाओ, वहां पर ऑर्डर प्लेस करो। वेबसाइट से आपके घर पे भी डिलीवर हो सकता है, आप स्टोर पे जाओ तो स्टोर पे भी अवेलेबल हो सकता है। तो ये क्या है, चाहे हम ऑनलाइन ऑपरेट करें या हम लोग ऑनलाइन ऑपरेट नहीं करें, दोनों ऑप्शंस में वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। हम डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं। जब हम डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं, दैट इज चैनल नंबर 1, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। तो देखिए हो क्या रहा है, डेफिनेशन देखते हैं इसमें क्या कहानी लिखी है। In this distribution channel, business prefer to sell its product directly to its consumers। हम क्या करें, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब क्या हुआ, हमारे पास हम किसी भी सेकंड इंडिविजुअल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, यानी कि विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी। तो जब कभी भी ये प्रोसेस होगा, दैट विल बी चैनल नंबर 1। अब देखो, हर प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आपने वॉल्स की आइसक्रीम खानी है, तो डायरेक्टली आप सिर्फ वॉल्स के आउटलेट से ही खाओगे। दैट मीन्स दैट अगर आपके एरिया में वॉल्स का आउटलेट है, तो आप वहां से परचेजिंग कर लो। नहीं है तो उस प्रोडक्ट के लिए आप इतनी डिस्टेंस, इतनी ट्रैवलिंग करना प्रेफर नहीं करो। नेचर प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स दैट वॉल्स कैन नॉट यूज दिस distribution channel in order to make their product available in the market। तो अब ये कौन से बिजनेस यूज कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, एनी बिजनेस विच इज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट दैट ऑफर्स पर्सनल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स। जब पर्सनल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर्स को, दैट कस्टमर्स कैन इजीली परचेज एंड यूज दिस ऑप्शन। या लग्जरी प्रोडक्ट है तब भी हम इस ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर लग्जरी प्रोडक्ट के लिए एफर्ट अप्लाई करता है और वो ट्रैवल करना प्रेफर करता है डिस्टेंस लोकेशन में, ताकि वो प्रोडक्ट परचेज कर ले फ्रॉम द बिजनेस। ये क्या, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम चैनल नंबर 1 यूज करते हैं तो हमें क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे।
और लिमिटेशन फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। नंबर वन बेनिफिट क्या हमारे पास, बिजनेस विल हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट्स टारगेट मार्केट। जो भी हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं, टारगेट मार्केट है, हमारा प्रोडक्ट उनके पास डायरेक्टली अवेलेबल। जब प्रोडक्ट डायरेक्टली पहुंचेगा इट मींस दैट हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। जब कस्टमर को बेच रहे हैं प्रोडक्ट, कस्टमर की कोई कंप्लेन आएगी, डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कस्टमर की कोई भी चेंज इन रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल, कस्टमर उसी टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। तो ये क्या हुआ, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू देम। ये बेनिफिट नंबर वन आ गया। नंबर टू, सुटेबल फॉर शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जिनकी लाइफ कम है, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पैरिशेबल गुड। अगर पैरिशेबल गुड है और उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू मार्केट में अवेलेबल करेंगे तो वो पैरिशेबल गुड खराब हो सकता है, रॉटन कंडीशन में मूव कर सकता है, लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी। इट मींस दैट वो प्रोडक्ट अब यूजफुल नहीं रहेगा। प्रॉब्लम फॉर बिजनेस। तो हमने क्या करा, हमने एक शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट के लिए एक सुटेबल ऑप्शन डिसाइड कर लिया कि भाई इजीली कन्वीनियंटली वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करेंगे और कस्टमर प्राइस कंडीशन में उस प्रोडक्ट को हमसे एक्वायर कर सकते हैं। नंबर थ्री, business can product can be sold to its target market at its current price. It means that देखिए अब बिजनेस ने सोचा था प्रोडक्ट बेचेंगे फॉर ₹40, $40। अगर बीच में हम कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व करते जो प्रोडक्ट बिजनेस से लेता और आगे फिर कंज्यूमर को बेचता, तो आपको लगता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता? नहीं, ये क्या करता, ये अपना प्रॉफिट चार्ज करता है। इट मींस दैट अब वो प्रोडक्ट 40 का बजाय क्या हो जाएगा, $45 हो जाएगा। इट मींस दैट कंज्यूमर विल हैव टू पे 45। जो प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक्सपेंसिव होगा और एक्सपेंसिव होने की वजह से डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल फॉल, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो सिचुएशन भी हमने ओवरकम कर ली बाय सेलिंग दैट प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर। जब मैं डायरेक्टली बेचूंगा तो कस्टमर क्या करेगा, हमसे प्रोडक्ट परचेज करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा थ्रू paying the actual price of a product without paying any additional amount to any particular intermediary or source. तो ये क्या बेनिफिट्स है हमारे पास जो हम चैनल नंबर वन यूज करते हुए अचीव कर सकते। However, there are few limitations like क्या limitations है हमारे पास, ड्रॉबैक्स देखें। Business will have limited sales as customers usually purchase the product इन स्मॉल क्वांटिटी। अब आप जाते हो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, साथ बल्क क्वांटिटी में थोड़ी खरीदता हो, छोटी छोटी क्वांटिटीज में प्रोडक्ट परचेज करते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर यूज। तो सिचुएशन में बिजनेस की सेल्स कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने के बजाय हम बेचते किसी रिटेलर को, किसी बिजनेस को, लाइक इम्तियाज, तो वो क्या करता है, इम्तियाज हमसे बल्क बाइंग करता, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता, तो उस सिनेरियो में क्या होता, हमारे पास सेल्स ज्यादा हो सके। बट ड्यू टू सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर्स हमारे पास हमारी सेल्स आर ऑन लोअर साइड। तो ये लिमिटेशन हमें फेस करनी पड़ती है। नंबर टू, इंक्रीज द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचने में क्यों टाइम लगेगा, बिकॉज देखें आपके पास कस्टमर की नेचर है, they focus on resolving their queries related to the product while purchasing it from the business. तो जब भी कस्टमर आएगा सवालात करेगा, हमें उनके जवाब देने, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करनी, प्रोडक्ट बेचने में टाइम लग रहा है। एट द सेम टाइम जब हम प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर विल आल्सो बी एक्सपेक्टिंग आफ्टर सेल्स सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। इट मींस दैट प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। तो सिचुएशन में, उस सिनेरियो में आपके पास क्या प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्ट बेचना आपके लिए मोर टाइम कंज्यूमिंग कंसिडर किया जाता है। देखें, as the sales representative will have to answer the queries of
कस्टमर्स की क्वेरीज रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। नंबर 3, थर्ड पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट इजीली बी सेंड बाय पोस्ट, यानी कि उन प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं जो हम बाय पोस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है मैं गोल्ड को आपको थ्रू टीसीएस ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं होगा उस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में। इवन वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, इवन वो ऑथेंटिसिटी दे रहा है, बट स्टिल मुझे ट्रस्ट नहीं होगा। एट द सेम टाइम कंज्यूमर का भी ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच में वो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, बीच में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या कुछ प्रोडक्ट जो सूटेबल नहीं होते थ्रू पोस्ट सेंड करने के लिए, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। मींस दैट हमें वो डायरेक्टली नहीं बेचना, हमें खुद पहुंचाने, यानी कि हम किसी थर्ड पार्टी, किसी कुरियर कंपनी को हम कांटेक्ट नहीं कर सके, हमें खुद ही ट्रैवल करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को मार्केट में या कंज्यूमर के पास अवेलेबल करने, जो हमारे लिए क्या है डिफिकल्टी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये पॉसिबल लिमिटेशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं इफ we plan to sell product directly to consumers. So let's move towards the second distribution channel, channel number 2. ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस अब कंज्यूमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचता। क्रॉस आ गया। इसमें होगा क्या, बिजनेस विल सेल इट्स प्रोडक्ट टू an intermediary, then who will sell that product to the consumers. यानी कि ये हमारे पास एक भाई साहब आ गए जिनको हम प्यार से क्या नाम देते हैं, रिटेलर। रिटेलर ये कौन है? ये वो इंडिविजुअल है जो बिजनेस से प्रोडक्ट खरीद रहा है, अपने पास रख रहा है, और फिर कस्टमर जिनसे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। जैसे यू कैन टॉक अबाउट नाही डिपार्टमेंटल स्टोर। ना ही डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, यही तो काम करता है, प्रोडक्ट खरीदता है फ्रॉम बिजनेस, अपने पास रखता है, और कंज्यूमर्स जाकर प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं फ्रॉम दैम। इम्तियाज भी तो यही काम करता है, इम्तियाज भी तो डायरेक्टली परचेज करता है प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस और उसको अपने पास रख के होल्ड करता है, और फिर कंज्यूमर्स जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करते हैं फ्रॉम दैट बिजनेस। दैट इज चैनल नंबर 2। या और आसान कर देता हूँ, आप जो नॉर्मल ब्रेड डबल रोटी परचेज करते हो, कहां से परचेज करते हो? यूजली फ्रॉम बेकरी और मिल्क शॉप, ऐसे ही। तो होगा क्या है, अ कंपनी विद द नेम ऑफ डॉन ब्रेड, वो प्रोडक्ट को अपने पास से अपनी कार में, मोटर व्हीकल में, जो भी है उनके पास, आर्ट बहुत बहुत बुरी है मेरी, ठीक है, जो करेगा, तो प्रोडक्ट में अपने पास पहुंचाता है, कहाँ पे, मिल्क शॉप है, और फिर मिल्क शॉप से कंज्यूमर्स परचेज करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये मिल्क शॉप क्या है, मिल्क शॉप एज अ रिटेलर ही तो एक्ट कर रहा है। दैट इज चैनल नंबर 2। तो चैनल नंबर 2 में हो क्या रहा है, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल business involves a single intermediary. Intermediary means we are talking about retailer, आसान लफ्जों में बात कर लेना। In the process of distribution, it means that the product is sold to consumers through retailers. अब आप think for an example कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो रिटेलर्स के थ्रू सेल आउट होते हैं, जो रिटेलर्स के थ्रू मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। पेप्सी ये चैनल यूज करते हैं, चैनल नंबर 2। इसी तरह आपके पास जो नॉर्मल वी कैन टॉक अबाउट मिल्क, जो फ्रेश मिल्क होता है, वो चैनल नंबर 2 यूज करते हैं। डेयरी फार्म वाले क्या करते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं, पहुंचाते हैं किधर, मिल्क शॉप में, मिल्क शॉप अपने पास रखती है जहाँ पे कंज्यूमर जाते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, चैनल नंबर 2 में आ गया। इसी तरह हम अगर बात करें कौन से, एग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, तो डेयरी फार्म वाले क्या, डेयरी फार्म बोलो, पोल्ट्री फार्म वाले क्या करते हैं, एग एक्सट्रैक्ट करते हैं, शॉपकीपर्स के पास पहुंचाते हैं जहां पे कंज्यूमर जाते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अगेन चैनल नंबर 2 यूज हो रहा है। इसी तरह
Large number of businesses use this distribution channel in order to make their product available in the market. अब देखो इस चैनल से फायदा क्या है? इस चैनल से बिजनेस को कुछ फायदे, कुछ बेनिफिट्स आते हैं, लाइक प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि रिटेलर एक सिंगल प्रोडक्ट थोड़ी खरीदेगा, स्मॉल क्वांटिटी थोड़ी खरीदेगा, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल करेगा, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग एक एक करके प्रोडक्ट परचेज करते जाएंगे, परचेज करने आएंगे। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी से प्रोडक्ट बिक रहा है तो बिजनेस के मजे आ गए। बस अब हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बेचेगा कौन? रिटेलर। नंबर 2, reduces the time of selling the product, because आपने अक्सर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे देखा होगा, तो ये वारंटी कार्ड रखें, लेकिन इसमें हम अपना नंबर लिख के दें। अगर आपको कभी कोई कंप्लेन हो, आप हेल्पलाइन में तो बोल सकते हैं, लेकिन हेल्पलाइन से बेहतर है आप हमें बोले, हम कंप्लेन आपके बिहाफ पे करेंगे और जल्द ही रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। वो क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, जिनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको मैक्सिमम डील करना चाह रहा है। तभी देखो वो क्या कर रहा है, वो आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व कर रहा है, प्लस आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए भी मेहनत कौन कर रहा है हमारे लिए? वो रिटेलर कर रहा है। तो प्रोडक्ट बेचना हमारे लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। इट मींस दैट अब हमें प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा एफर्ट्स अप्लाई नहीं करने, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करनी, वो कॉस्ट बचा रहे हो, वो टाइम बचा रहे हो, जिसको आप किसी और टास्क में, ऑपरेशंस में आप यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर 3, सुटेबल फॉर शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जिनकी यूजफुल लाइफ कम है, जो पैरिशेबल गुड्स है, उनके लिए भी सुटेबल ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पैरिशेबल गुड्स जितने भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अगर हम लार्ज प्रोसेस या एक डिटेल प्रोसेस के थ्रू मार्केट में अवेलेबल करेंगे तो वो फ्रेश कंडीशन में मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। जैसे ब्रेड, अगर आप ब्रेड को थोड़ा सा और डिटेल प्रोसेस के थ्रू मार्केट में अवेलेबल करते हो, वो व्हाइट ब्रेड आपके पास जब पहुंचेगी ग्रीन कलर की हो चुकी होगी, प्राइस थोड़ी रहेगा आइटम, बिकॉज वो पैरिशेबल गुड है। तो हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए सूटेबल ऑप्शन कौन सा है? चैनल नंबर 1 एंड 2, जो पैरिशेबल गुड्स कंसीडर किए जाते हैं। However, there are some limitations as well. क्या limitations है? वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। नंबर 1 देखें, बिजनेस विल हैव नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। अब क्या हुआ? ये जो रिटेलर है ना, ये रिटेलर बिजनेस और कस्टमर्स के बिटवीन ब्रिज बन गया। अब जब ब्रिज बन गया है तो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास से कहां आ रही है? इस रिटेलर के पास आ रही है। अब रिटेलर पे डिपेंड कर रहा है वो आगे फॉरवर्ड करे या ना करे। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है, बिजनेस के पास न्यू एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स अवेलेबल नहीं होगी। इट मींस दैट एक सेपरेट प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा बिजनेस को कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। इट मींस दैट कॉस्ट क्रिएट हो जाएगी। नंबर 2, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज, क्योंकि रिटेलर अब क्या करेगा? अपने प्रॉफिट मार्जिन सेट करेगा। इट मींस दैट वो जो आपके पास $40 वाला प्रोडक्ट था, अब आपको 45 का, 50 का या 55 का मिल सकता है, क्योंकि रिटेलर भी अपना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेगा। नंबर 3, द सेल्स ऑफ द बिजनेस विल बी डिपेंडेंट ऑन द रिटेलर। जो भी बिजनेस की सेल्स है वो रिटेलर पर डिपेंडेंट है। इट मींस दैट रिटेलर को जहां से ज्यादा मुनाफा होगा, रिटेलर उसी का प्रोडक्ट बेचेगा। जैसे अक्सर देखते हो, मोबाइल फोन परचेज करने के लिए जाते हो तो मोबाइल शॉप वाला क्या करता है? कोशिश करता है आपको वही ब्रांड सेल आउट करे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड वाला होता है वो क्या कोशिश करता है? आपको वही प्रोडक्ट सेल आउट करे जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। जब ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या आपके पास, उस सिचुएशन के अंदर वो प्रोडक्ट बेच किस कर रहा है? उस बिजनेस का जो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। इट मींस दैट आपके प्रोडक्ट के चांसेस सेल्स कम हो सकते हैं, या आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऑफर करना पड़ेगा टू दैट रिटेलर एट बाय ऑफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये क्या हमारे लिए ये ड्रॉबैक क्रिएट होता है अगर हम लोग चैनल नंबर 2 यूज करते हैं।